जय हिंद साथियों, आपके अपने चैनल सुनील मैथमेटिशियन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th का बुक देखने वाले हैं। तो इसमें हम कोई चैप्टर नहीं देखेंगे, इसमें कुछ लाइंस देखेंगे जिसके माध्यम से हम 10 से 15 या 20 नंबर एग्ज़ाम में गैंग कर सकते हैं। तो साथियों चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम आज पोइट्री सेक्शन का देखने वाले हैं। तो पोइट्री सेक्शन प्रोज के लिए हम अगला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सिर्फ आज हम पोइट्री सेक्शन देखेंगे। तो पोइट्री सेक्शन में क्या है कि फर्स्ट जो हमारा पोएम है, ये फर्स्ट पोएम का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का जो पोएट है उनका नाम है जॉन डॉन। क्या नाम है? जॉन डॉन। और इनका जो है जन्म जो हुआ था ये 1572 में जन्म हुआ इनका, और इनका जो मृत्यु हुआ वो 1631 ईस्वी में हो गया। तो देखिए साथियों, इसमें हमको क्या क्या याद करना होगा। तो ये पोएम का जो नाम है वे, और पोएट का नाम, और उनका जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुआ, तो ये सारी चीज़ों को याद करना होगा। तो नेक्स्ट हमारा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। हमारा सेकेंड पोएम पोइट्री जो है वे है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो इनका जो लेखक है, इनका जो कवि है यानी पोइट है वे है वॉल्ट विटमैन। तो वॉल्ट विटमैन का जो जन्म हुआ वे 1819 ईस्वी में जन्म हुआ था, और इनका जो मृत्यु हुआ 1892 ईस्वी में हुआ। तो अब हमारा थर्ड जो है वे है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। क्या है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इनका जो पोएट है वे पोएट का नाम है W.H. ऑडेन। W.H. ऑडेन के द्वारा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को कंपोज किया गया, लिखा गया। और W.H. ऑडेन साहब का जो जन्म हुआ था वे 1907 ईस्वी में जन्म हुआ, और मृत्यु 1973 ईस्वी में हो गया। और नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं वे हैं टू ऑटम। तो ये टू ऑटम जो है वे जॉन कीट्स साहब के द्वारा लिखा गया, कंपोज किया गया। तो जॉन कीट्स साहब का जो जन्म हुआ था वे 1795 ईस्वी में जन्म हुआ था। कितना? 1795। और इनका जो मृत्यु हुआ वे 1821 ईस्वी में हुआ। कितना साथियों? तो 1821 ईस्वी में इनका निधन हो गया, मृत्यु हो गया। अब हमारा नेक्स्ट जो पाँचवा जो पोएम है वह है एन एपिटाफ। तो ये एन एपिटाफ का जो पोएट है वे वाल्टर डिलामेरा है, और इनका जो जन्म हुआ था, वाल्टर डिलामेरा साहब का जो जन्म हुआ था वे 1873, कितना? 1873 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, और 1900 यानी 1956 में इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। तो हमें क्या करना है कि ये पोएम जो है वे पोएम का नाम, पोएट का नाम, और जन्म यानी बॉर्न, और मृत्यु यानी डेथ, जो डेथ किए वे दिनांक हमको याद करना होगा, वे डेट हमको याद रखना होगा। तभी 10 से 15 मार्क्स हम ला सकते हैं। इसमें क्या है दोस्तों कि इसमें आपको तो 5 नंबर इस तरह से ही मिल जाएगा कि इसमें सिर्फ मिलान करना होगा। आपको इस तरह से दे देगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसका लेखक कौन है? तो आप लोगों को मैं बताया कि जॉन डॉन। तो इसमें आपको मिलान करना होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द सोल्जर। तो द सोल्जर जो है ये रूपर्ट ब्रूक इनके द्वारा लिखा गया, और रूपर्ट ब्रूक का जो जन्म हुआ था वे 1887 में इनका जन्म हुआ। कितना? 1887, 1887 में इनका जन्म हुआ, और इनका जो मृत्यु हुआ वे 1915 में इनका क्या हो गया? देहांत हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। तो ये मैकेविटी द मिस्ट्री कैट किसके द्वारा कंपोज किया गया या लिखा गया? तो वे है T.S. इलोट साहब के द्वारा लिखा गया, और इनका जो जन्म हुआ था
वे 1888 ईस्वी में हुआ था, यानी 1888 में इनका जन्म हुआ और 1965 यानी 1965 में 1965 में इनका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग आप देखते हैं जो 8वां हमारा पोएम है वे है फायर ह्यूम। तो इनका जो लेखक है वे KKN दारूवार है, KKN दारूवाला है। और इनका जो जन्म हुआ था वे 1937 यानी 1937 में इनका जन्म हुआ, लेकिन मृत्यु कब हुआ ये किताबों में चर्चा नहीं की गई है, इसलिए मैं आपको नहीं बताया और ये एग्ज़ाम में भी नहीं आएगा। हमारा नेक्स्ट है 9वां जो हमारा पोएम है वो है स्नेक। तो ये स्नेक DH लॉरेंस के द्वारा किया गया, ये कंपोज किया गया, लिखा गया। तो ये DH लॉरेंस साहब का क्या हुआ, जन्म हुआ था 1885 यानी 1885 में इनका जन्म हुआ और 1930 में क्या हो गया, इनका मृत्यु हो गया, देहांत हो गया। और हमारा जो लास्ट है, जो हमारा 10वां पोएम है वह है माय ग्रैंड मदर्स हाउस। तो इनका जो ये कमला दास के द्वारा लिखा गया और ये कमला दास का जो जन्म हुआ था वे 31 मार्च 1934 में इनका जन्म हुआ। जी हाँ मेरे दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 31 मार्च 1934 में और इनका भी मृत्यु का चर्चा नहीं किया गया है। ये कब निधन हुआ इनका, इसका चर्चा नहीं है। तो हम लोगों को सिर्फ देखिए इतनी चीज़ों को अगर हम याद कर लेते हैं, सिर्फ पोइट्री यानी जो पोएम का नाम है, वे पोएम का नाम और किनके द्वारा कंपोज किया गया या लिखा गया या पोएट कौन है, उनका नाम और उनका निधन और जन्म, अगर मैं ये याद कर लेता हूँ या आप लोग याद कर लेते हैं तो इससे कम से कम आप 10 से 12 मार्क्स ला सकते हैं आसानी से। बिना इसका पोएम पढ़े हुए इतना ला सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको सिर्फ 5 नंबर में आएगा मिलान करने वाला। इधर पोएम का नाम दे देगा और इधर पोएट का नाम देगा और कहेगा कि ये किसके द्वारा लिखा गया, कैसे लिखा गया, ये आपको आएगा। और ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पोएम है, इसके बारे में भी ऑब्जेक्टिव आता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव जैसे कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जॉन डॉन साहब का जन्म कब हुआ था, तो आप आराम से बता दीजिएगा 1572 में जन्म हुआ था। इसलिए मैं ये जन्म और मृत्यु का डेट बता दिया, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में काम देगा आपको। और ये जो मैं बताया पोएम का नाम और पोएट का नाम, ये आपको मिलान में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। जी हाँ साथियों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में प्रोज के लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर ऐसा ही वीडियो अगर आपको और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।